नमस्कार। आज हम एक ऐसी कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है। मथुरा की ये सदियों पुरानी कहानी, कुब्जा का दिव्य रूपांतरण, यानी एक ऐसी कथा जो सच्ची भक्ति का असली मतलब सिखाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो बाहरी दिखावे और अंदर की खूबसूरती को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। इस दुनिया में सच्ची सुंदरता की आखिर क्या परिभाषा है? हमारा समाज अक्सर किसी के रूप रंग को देखकर ही सब कुछ तय कर लेता है ना? पर क्या किसी के दिल की पवित्रता की कोई कीमत नहीं? आज की ये कथा इसी सवाल का एक बेहद शानदार और दिल छू लेने वाला जवाब देती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मथुरा की कुब्जा कौन थी और उनका संघर्ष क्या था। ये कहानी हमें सीधे प्राचीन मथुरा नगरी में ले जाती है। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, कुब्जा। उनका काम था राजमहल के लिए चंदन और इत्र बनाना। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि दुनिया उन्हें जिस नज़र से देखती थी और जो उनकी असलियत थी, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। बाहर से देखें तो उनका शरीर झुका हुआ था, पीठ टेढ़ी थी, लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन अंदर से वो एक बेहद पवित्र दिलवाली श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। सोचिए, समाज से इतने ताने मिलने के बाद भी उनके मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। वो हर दिन चंदन पीसते हुए अपने दिल में बस एक ही खामोश प्रार्थना रखती थीं, हे प्रभु, एक बार मुझे अपने दर्शन दे दीजिए, सच में बस एक झलक। इसी एक उम्मीद ने उन्हें हर दिन जीने की ताकत दी। और फिर आता है कहानी में वो सबसे बड़ा मोड़, भगवान का आगमन। अचानक मथुरा में ये खबर आग की तरह फैल गई कि श्री कृष्ण और बलराम आखिरकार नगर में पधार रहे हैं। पूरा शहर खुशी से झूम उठा, रास्तों पर फूल बिछ गए, लोग खुशी से नाचने लगे। बिल्कुल एक बड़े उत्सव जैसा माहौल था। और इसी उत्सव के बीच हमारी कुब्जा भी अपने हाथों में चंदन का पात्र लिए पूरी श्रद्धा के साथ राजमहल की तरफ निकल पड़ी। और तभी रास्ते में वो पल आ गया जिसका कुब्जा ने जिंदगी भर इंतजार किया था। उनके सामने श्री कृष्ण थे। उनका वो मनमोहक रूप, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, सिर पर मोरपंख और पीले वस्त्र। कुब्जा तो जैसे बस देखते ही रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इतनी भावुक थीं कि कांपती आवाज में बस यही सोच रही थीं, क्या सच में प्रभु मेरे सामने खड़े हैं? अब यहां से शुरू होता है चंदन का अर्पण और वो दिव्य मुलाकात। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। कृष्णा कुब्जा के उस भोलेपन और भावुकता को देखकर बहुत ही कोमलता से मुस्कुराए। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, माता, क्या ये चंदन हमारे लिए है? ये सुनते ही कुब्जा का दिल जैसे प्रेम से छलक गया। बिना एक पल सोचे उन्होंने पूरी श्रद्धा से वो चंदन सीधे भगवान के माथे पर लगा दिया। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि भगवान उस चंदन से उतने प्रसन्न नहीं थे जितना उस अनंत प्रेम और पवित्रता से जो कुब्जा के दिल में थी। देखिए, समाज को सिर्फ कुब्जा की टेढ़ी पीठ दिखती थी, पर भगवान ने उस कमजोर शरीर के पार देखा। उन्होंने उस सुंदर और पवित्र मन को पहचाना, क्योंकि ईश्वर के लिए आपका बाहरी रूप कोई मायने नहीं रखता। और तब होता है एक अद्भुत चमत्कार, कुब्जा का उद्धार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे कैसे रूप लेता है। श्री कृष्ण धीरे से कुब्जा के पास आए और उन्होंने अपने हाथों से कुब्जा की ठोड़ी और पीठ को छुआ। और जैसे ही वो दिव्य स्पर्श हुआ, वहां एक चमत्कार हो गया। कुब्जा का सालों पुराना झुका हुआ शरीर पल भर में सीधा हो गया। देखते ही देखते वो कमजोर सी औरत एक अप्सरा जैसी सुंदर महिला में बदल गई। वहां खड़े लोग तो बस हैरान रह गए। इस चमत्कार के बाद कुब्जा की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने रोते हुए कहा कि प्रभु ने उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख दूर कर दिया है और अब इस दुनिया में उनकी कोई और इच्छा बची ही नहीं थी। आइए अब आते हैं इस कहानी के निष्कर्ष पर। भक्ति का संदेश। इस पूरी कथा का सार एक छोटी सी लाइन में छुपा है। सच्ची भक्ति इंसान को अंदर और बाहर दोनों से सुंदर बना देती है। जिसने भी सच्चे दिल और विश्वास के साथ ईश्वर को याद किया है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। ईश्वर के लिए अमीर गरीब या सुंदर कुरूप जैसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ आपका सच्चा दिल देखते हैं। उस दिन के बाद कुब्जा का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, वही अब उन्हें पूरे सम्मान से देखने लगे। पर जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या थी? कुब्जा को अपनी इस नई अप्सरा जैसी खूबसूरती का जरा सा भी घमंड नहीं था।
वो पहले की ही तरह दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहीं। असली चमत्कार उनका नया शरीर नहीं था, बल्कि उनका वो अहंकार रहित स्वभाव था। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक आखिरी सवाल आप सभी के लिए। क्या हमारा आधुनिक समाज आज भी लोगों को उनके दिल की पवित्रता के बजाय सिर्फ उनके बाहरी दिखावे पर परखता है? कुब्जा की ये प्राचीन कथा हमें याद दिलाती है कि बाहरी सुंदरता तो ढली जाएगी, पर सच्ची भक्ति और पवित्र दिल हमेशा अमर रहते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए